गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे विजुलाइजिंग शेप के बारे में, शेप्स के बारे में कि विजुलाइजिंग शेप्स होता क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। आज हमने प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने थोड़ा सा बताया था, 2 मिनट 4 मिनट का वीडियो था। आज हम इसके बारे में डिटेल में समझेंगे कि आखिर विजुलाइजिंग शेप्स में हमें क्या पढ़ना है, क्या चीजें हैं, क्या कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले देखेंगे प्लेन शेप्स। शेप्स आपने क्लास 5 से लेकर के अभी तक पढ़ा होगा, उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे प्लेन शेप्स। प्लेन शेप्स क्या होते हैं? प्लेन शेप्स का मतलब होता है 2D शेप्स। 2D शेप्स के नाम से भी जानते हैं, या इसको हम 2 डायमेंशनल कहते हैं। 2 डायमेंशनल का मतलब क्या होता है? 2 डायमेंशनल का मतलब होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर जो शेप बने या जो भी शेप्स तैयार हो उसी को हम कहते हैं 2 डायमेंशनल शेप। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल क्या है? एक 2D शेप्स है। ठीक है, 2D शेप्स का मतलब जैसे 2 एक्सिस पर लाई करें, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। जो वर्टिकल होता है बेटा हम उसे कहते हैं वाई एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल होता है उसे हम एक्स एक्सिस पर। तो जैसे ये ट्राइंगल, ये सब क्या है? ये सब आपके 2D शेप्स हैं। ठीक है, 2D शेप्स हैं जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पर लाई करते हैं। अब बात करते हैं सॉलिड शेप्स की। हमने प्लेन शेप्स के बारे में समझा है, प्लेन शेप्स क्या होता है। प्लेन शेप्स के बारे में अगर कोई पूछता है कि प्लेन शेप्स है क्या, तो आप बताएंगे प्लेन शेप्स को हम 2D शेप या 2 डायमेंशनल शेप्स के नाम से भी जानते हैं। 2 डायमेंशनल शेप्स का क्या मतलब होता है? ऐसा शेप जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पर लाई करे। अब बात करेंगे हम सॉलिड शेप्स की। सॉलिड शेप्स का मतलब होता है 3D शेप्स। सॉलिड शेप्स का मतलब 3D शेप्स, जिससे ऐसे 3D शेप्स का मतलब क्या होता है? ऐसा शेप जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों पर लाई करे, कुछ इस तरह से। एक्स एक्सिस पर लाई करे, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ऐसा एक्सिस जो तीनों एक्सिस पर लाई करे उसे हम 3D शेप्स या 3 डायमेंशनल शेप्स भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्यूब आपका तीनों एक्सिस पर लाई करता है। जैसे एक बॉल अगर आपने देखा हो तो तीनों एक्सिस पर लाई करती है, एक्स एक्सिस पर भी, वाई एक्सिस पर और जेड एक्सिस पर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई अगर आपसे पूछे कि सॉलिड शेप्स क्या है, तो आप बताएंगे सॉलिड शेप्स को हम 3D शेप्स के नाम से भी जानते हैं। आप 3D शेप्स के नाम से भी जानते हैं। 3D शेप्स का मतलब जिसमें 3 एक्सिस पर ऐसे शेप्स बने जो 3 एक्सिस पर हो, जैसे क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, कोन। ये सब क्या है? सॉलिड शेप्स हैं। ठीक है, और अगर प्लेन शेप्स की बात करें जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, ये सब क्या है? प्लेन शेप्स हैं। और सॉलिड शेप्स क्यूब, क्यूबाइड, स्फीयर, सिलेंडर, कोन, ये सब क्या है? सॉलिड शेप जो कि तीनों एक्सिस पर लाई करते हैं। अब बात करते हैं व्यूज ऑफ 3D शेप्स। व्यूज ऑफ 3D शेप्स का मतलब क्या है? व्यूज का मतलब किसी ऑब्जेक्ट को देखने का तरीका या किसी वस्तु को देखने का तरीका। हम किसी वस्तु को 3 तरीके से देख सकते हैं, या तो फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू। या तो उसे हम सामने से देख सकते हैं, या तो साइड से देख सकते हैं, या तो टॉप यानी ऊपर से देख सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो ये पेन है, ये पेन का जो टॉप व्यू है कुछ इस तरह से दिखाई आपको दे रहा है, साइड से कुछ इस तरह से, और फ्रंट में इसका फ्रंट और साइड एक जैसा ही है। तो आप उसको माइंड मत करिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम ये बुक ले लेते हैं आर डी शर्मा की, तो ये इसका टॉप व्यू हुआ, ये इसका क्या हुआ? ये टॉप व्यू। ठीक है, ये क्या हुआ? इसका टॉप व्यू हुआ। और साइड व्यू कह सकते हो ये हुआ इसका, जो साइड व्यू आप कह सकते हो, साइड व्यू इसका ये हुआ। और फ्रंट व्यू आप कह सकते हो कि फ्रंट व्यू इस बुक का कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, तो यानी ये डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। टॉप से हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा, साइड से हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा, और फ्रंट से कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसी को कहते हैं टॉप व्यू, साइड व्यू और फ्रंट व्यू। ठीक है, अब बात करेंगे हम आगे की फेसेस, एड्स और वर्टिसेस की। फेसेस, एड्स और वर्टिसेस। फेसेस का क्या मतलब? फेसेस का मतलब होता है फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट आपको 3D शेप में कोई ऑब्जेक्ट जैसे क्यूब आपको दिया है, तो इसकी जो फ्लैट सरफेस होगी, यानी ये इसका क्या कहलाएगा? ये इसका फेसेस कहलाता है। इसी फेसेस को फ्लैट सरफेस के किसी भी ऑब्जेक्ट का जो फेसेस होता है, मतलब जो फ्लैट सरफेस होती है, उसी को हम फेसेस कहते हैं। अब एजेस क्या होते हैं? एजेस मतलब ये वाली लाइन, ये जो लाइन होती है इसी को हम कहते हैं एजेस। मतलब ये जो लाइन होती है, इसी लाइन सेगमेंट को, जिससे कोई फ्लैट सरफेस बने, उसी को हम इसी लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं एजेस कहते हैं। वर्टिसेस मतलब होता है कोना, मतलब कॉर्नर पॉइंट। जैसे ये एक कॉर्नर पॉइंट है, एक कॉर्नर पॉइंट आपका ये है, एक कॉर्नर पॉइंट है यहाँ, एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे, इसको कहेंगे हम वर्टिसेस। अब इसका एक एग्जांपल भी देख सकते हैं हम लोग, क्यूब का लिए हैं। ठीक है, जैसे क्यूब में देखिए
कितने फेजेस होते हैं 6, कितने एजेस होते हैं 12, और कितने नंबर ऑफ वर्टिसेस होते हैं 8। ठीक है, क्यूब में फेसेस 6, नंबर ऑफ एजेस 12 एंड नंबर ऑफ वर्टिसेस 8 होते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि फेसेस कितने होते हैं। देखो फेसेस का मतलब मैंने कहा फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस में क्या है, जैसे बी सी ई जी ये भी एक फ्लैट सरफेस है, ए बी सी डी ये भी एक फ्लैट सरफेस है, ये चीज। ठीक है, अब नंबर ऑफ एजेस की बात करें, लाइन सेगमेंट, मैंने आपसे कहा था लाइन सेगमेंट मतलब जैसे ये बीसी लाइन आपको दिख रही है, यही इसका क्या कहलाएगा, एजेस कहलाएगा। अब बात करेंगे वर्टिसेस की। वर्टिसेस क्यूब में होते हैं 8। जैसे वर्टिसेस मतलब होता है कॉर्नर पॉइंट, जैसे ए डी सी बी ई जी एफ एच, ये होता है कॉर्नर पॉइंट। ठीक है, इसे हम कहेंगे नंबर ऑफ वर्टिसेस। अब हम बात करेंगे यूलर्स फार्मूला की। यूलर्स फार्मूला होता क्या है, यूलर्स फार्मूला लगता कहां है, ये किस तरह से अप्लाई होता है, और इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। यूलर्स फार्मूला, देखिए यूलर्स फार्मूला होता है कैपिटल एफ प्लस कैपिटल बी इज इक्वल टू ई प्लस 2। ये होता है यूलर्स फार्मूला। व्हाट इज एफ? एफ क्या होता है कि नंबर ऑफ फेसेस। एफ को हम किस चीज से जानते हैं, नंबर ऑफ फेसेस। व्हाट इज ई? नंबर ऑफ एजेस। नंबर ऑफ व्हाट इज वी? वी इज नंबर ऑफ वर्टिसेस। अब इसका यूज कहां होता है, इसका यूज हम किस तरह से करते हैं, आखिर भाई यूलर्स फार्मूला है तो किस लिए बना है, किस तरह से हम इसका यूज करते हैं। इसका यूज हम करते हैं कुछ इस तरह से। अगर किसी डायग्राम में अगर आपको दिया हो सिंपल सा कि कोई एक डायग्राम है, उसमें आपको नंबर ऑफ फेसेस मान लो 2 दे रखा है, नंबर ऑफ एजेस दे रखा है 5, तो और वो आपसे पूछता है कि वर्टिसेस कितना होगा, तो आप इजिली निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यूलर्स फार्मूला का एक हमने एग्जांपल ले रखा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसमें नंबर ऑफ फेसेस क्या है 5 है और एजेस कितने हैं 9 है, और आपसे पूछ रहा वर्टिसेस कितने होंगे, तो हमने यही फार्मूला एफ प्लस बी इक्वल टू ई प्लस 2 और सारी वैल्यू हमने पुट कर दी। इससे हमें क्या पता लग गया कि उसमें वर्टिसेस कितने होंगे 6 होंगे। यानी कहने का मतलब है अगर आपको 3 वैल्यू हैं, 3 में से कोई 2 वैल्यू गिवन है, अगर हमें तीसरी निकालनी है तो हम इजिली इसको निकाल सकते हैं। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो किसी बच्चे को तो आप बताइएगा।